Good morning, students. In previous class, we read our sixth chapter of Geography, Continents and Oceans. Today, we continue our chapter. Our fifth continent is Antarctica, the fifth largest continent. No permanent human settlement. कि ये पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कोई ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब होता है जो मतलब कि फिक्स हो जाए। साइंटिफिक रिसर्च बेसिस, साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे होती है। इंडियाज दक्षिण गंगोत्री मैत्री कि भारत की कौन कौन सी है, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। कोई भी परीक्षण करना होता है, रिसर्च बेसिस का मतलब होता है जब भी कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना होता है तो हम कहाँ पे करते हैं, हम यहीं पे करते हैं। लैंड मास अराउंड द साउथ पोल, और ये कहाँ पे फैला हुआ है, ये साउथ पोल पे फैला हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेल्स, पेंगुइन एंड वेल्स, और यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, सील, पेंगुइन एंड वेल्स। हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का विंसन मैसी 4897 मीटर। सिक्स्थ, यूरोप कंप्लीटली इन नदर्न हेमिस्फीयर कि पूरे तरीके से ये कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। आर्कटिक ओशियन इन नॉर्थ, मेडिटेरियन सी इन साउथ, अटलांटिक ओशियन इन वेस्ट कि क्या क्या है, आर्कटिक ओशियन इसके उत्तर में है, मेडिटेरियन सी इसके दक्षिण में है, अटलांटिक ओशियन इसके पश्चिम में है। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक वर्ल्ड का मैप है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि यूरोप के जो नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देखो आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये भी अटलांटिक ओशियन है। इसी को हम फिफ्थ कॉन्टिनेंट का नाम भी दे देते हैं, लेकिन ये पार्ट अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और जो ये यहाँ पे जो इसका मिक्सचर होता है उसको फिर हम अंटार्कटिक ओशियन बोल देते हैं। और ये अपना फिर से पैसिफिक ओशियन है। तो ये अपना एक वर्ल्ड का मैप है और इसके अंदर ये 7 कॉन्टिनेंट एंड 4 मेजर ओशियंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, एशिया सेपरेटेड टू यूरोप बाय यूराल माउंटेन कि एशिया यूरोप से सेपरेट किससे होती है, यूराल माउंटेन से। पहले क्या था कि यूरोप और एशिया दोनों एक ही थे, ठीक है, लेकिन बाद में, और इनको यूरेशिया बोला जाता था, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए और यूराल रिवर और यूराल माउंटेन दोनों इसके बीच में हैं। लॉन्गेस्ट रिवर डैन्यूब, और सबसे ऊंची जो रिवर है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वो कौन सी है, डैन्यूब है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर्स। अब अपना 7th कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन साउथ इंडियन ओशियन इन ईस्ट पैसिफिक ओशियन। हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोसिक्यू 2228 मीटर्स। वाइल्ड लाइफ ईमू, कंगारू एटसेट्रा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इन साउथ इंडियन ओशियन है, इन ईस्ट पैसिफिक ओशियन है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माउंट कोसिको है 2228 मीटर्स। और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या क्या मिलती है, ईमू, कंगारू आदि। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है, जो मूंगों से बनी हुई चट्टान है, वो कौन सी है, द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ मूंगों से बनी हुई, मूंगे और शैवाल जो होते हैं ना कलरफुल, आपने कई बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे भी देखा होगा, तो वो यही है। कंप्लीटली लोकेटेड इन साउथ हेमिस्फीयर, और ये पूरे तरीके से कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, दक्षिणी गोलार्ध में। दीज आर आवर कॉन्टिनेंट्स एंड नाउ वी रीड अबाउट आवर ओशियंस। 4 मेन ओशियंस हैं,
फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, मैरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर है। कि पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा ओशियन है अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट या सबसे विश्व की सबसे गहरी खाई, मैरियाना ट्रेंच जो 11,000 मीटर गहरी है, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। इट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ एक्टिव वोल्केनिक बेल्ट, और इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज की बेल्ट मिलती है। अटलांटिक ओशियन, इट इज बाउंडेड बाय अफ्रीका एंड यूरोप इन ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन वेस्ट। कि अटलांटिक ओशियन किसके द्वारा बाउंडेड है, अफ्रीका और यूरोप ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन वेस्ट में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रेड एंड ट्रैवल के लिए। शेप लेटर एस, इसकी शेप लेटर एस जैसी है। थर्ड है अपना इंडियन ओशियन, नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडिया वार्मेस्ट ओशियन। कि ये एक देश के नाम पे पड़ा है, इसका नाम इंडिया के नाम पे। वार्म्ड ओशियन है, ये गर्म ओशियन है। बाउंडेड बाय एशिया इन नॉर्थ, नॉर्थ इसके उत्तर में है, अफ्रीका इन वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इन ईस्ट। स्वेज कैनाल मेड इट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल बिटवीन एशिया एंड यूरोप। जो स्वेज कैनाल है वो इसको क्या बनाती है, इम्पोर्टेंट बनाती है एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड एंड ट्रैवल। स्वेज कैनाल एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड एंड ट्रैवल होता है उसको इम्पोर्टेंट बनाती है। रेड सी, पर्सियन गल्फ एंड बे ऑफ बंगाल कनेक्टेड टू दिस ओशियन। रेड सी, पर्सियन गल्फ और बे ऑफ बंगाल कनेक्टेड है इस ओशियन से। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन, आर्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशियन है, कनेक्टेड टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। और ये किस किस से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशियन से और पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर बट इन समर फिल्ड विद लार्ज फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ आइस एंड आइसबर्ग। कि ये पूरे सर्दी के टाइम जमा रहता है लेकिन गर्मियों में ये भर जाता है बड़े बड़े जो आइलैंड्स के जितने आइस के टुकड़े होते हैं और आइसबर्ग्स जो बर्फ के टुकड़े बहते हुए चलते हैं उनसे। I hope students you understand this chapter very well, and today we complete our chapter to read. This is the exercise, fill in the blanks. These are fill-ups, these are choose correct options, and these are true false. Do it in your notebook, and if you have book, you do it in your book. Thank you.